नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, जिसमें आज का कंसर्न रहेगा हमारा बेसिक कैटेगरीज ऑफ वेस्ट। जैसे कि जब भी हम अपने डोमेस्टिक वेस्ट की बात करते हैं, यानी कि जो घरों से निकलने वाला कूड़ा होता है, उसमें सबसे बेसिक कुछ टाइप का वेस्ट निकलता है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसको जानेंगे किस तरह का वेस्ट होता है, किस तरह से इसकी प्रोसेसिंग के लिए कैटेगराइजेशन किया जाता है, किस तरह से सोर्स सेग्रीगेशन पे काम किया जा रहा है नेशनल लेवल पे, ताकि हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इफ़ेक्टिवली अपनी यूएलबीज़ में, नगर पालिका में, पंचायत में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ये बेसिक कैटेगराइजेशन है वेस्ट का। सबसे पहले जो घरों से निकलने वाला वेस्ट होता है, हाउस होल्ड से, जो किसी यूनिट से, आइदर इट्स डोमेस्टिक, इट्स कॉमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल, तो वहाँ से निकलने वाला वेस्ट में सबसे पहली कैटेगरी आती है वेट वेस्ट, दूसरी कैटेगरी आती है ड्राई वेस्ट, तीसरी कैटेगरी आती है डोमेस्टिक बायोमेडिकल वेस्ट, चौथी कैटेगरी आती है डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट। अब इस वेस्ट में अलग अलग समझेंगे इसके बारे में कि ये अलग अलग कैटेगरीज क्यों बांटी है और अलग अलग कैटेगरीज का मतलब क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे वेट वेस्ट की। वेट वेस्ट यानी कि यहाँ हम इंडिकेट कर रहे हैं ऑर्गेनिक वेस्ट और ऑर्गेनिक मटेरियल, और वी कैन से बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। जो चीज़ भी सड़ सकती है, गल सकती है, मिट्टी में मिल सकती है, वो सब ऑर्गेनिक है। यानी कि जो भी हमें नेचर से मिला है वो सारी चीज़ें हमारा वेट वेस्ट में इंक्लूड होती हैं। उसका गीले होने, पानी लगने से, दूध दही लगने से कोई रिलेशन नहीं है। सिर्फ वो चीज़ें जो ऑर्गेनिक हैं, धरती से निकली हैं, वो सब हमारा वेट वेस्ट है। इसमें एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर हम देखें तो किस तरह की चीज़ें होती हैं। किचन से निकलने वाला आइटम्स हो गया, जो भी हमारे फ्रूट्स हो गए उसका पील हो गया, छिलके, वेजिटेबल्स हो गया उसके छिलके या अनयूज्ड। इसी तरह कुक्ड फूड, जो किचन में आपका बचा हुआ खाना होता है, रोटी बची है, सब्जी बची है, कुछ बचा है, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक है। अल्टीमेटली दैट कैन बी सॉल्यूबल इनटू सॉइल, मतलब आराम से वो मिट्टी में एक दिन मिक्स हो जाना है। इसी तरह से टी लीव्स हो गया, ड्राई लीव्स हो गया जो गार्डन से निकलने वाली हैं, यूज्ड टी हो गया, फूड रेसिड्यू हो गया, बचा हुआ खाना, इस तरह की चीज़ें, ये सारा का सारा किस में आता है, हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट में, यानी कि सिंप्लीफाई करें तो हम वेट वेस्ट। इसी तरह जैसे आप यहाँ देखेंगे, वेट वेस्ट के लिए हमने ग्रीन बिन बनाया, ये एक इंडिकेशन है। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, इंडिकेशंस, कलर कोड दिए गए हैं हर कैटेगरी को, ताकि सब लोग इसको अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से इसका प्रोसेसिंग हो पाए। सबके दिमाग में एक ही चीज़ होगी कि वेट वेस्ट क्या है, किससे इंडिकेशन। कुछ लोगों को, अपने देश में सब लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं, कुछ बुज़ुर्ग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, वो कलर से पहचान सकते हैं। तो जैसे ग्रीन कलर जो इंडिकेट करता है हमारा अर्थ को, ग्रीनरी को, नेचुरल चीज़ों को, तो इसलिए ग्रीन वेस्ट यानी कि वेट वेस्ट को हमने इंडिकेट कर दिया ग्रीन कलर से। ये ग्रीन कलर का बिन जब भी आप देखोगे अपने कलेक्शन, जो डोर टू डोर कलेक्शन व्हीकल आता है वेस्ट कलेक्शन के लिए, म्यूनसिपल बॉडी का या किसी कॉरपोरेशन का या पंचायत का कोई ऐसी गाड़ी आती है, तो वो वेट वेस्ट की गाड़ी, वेट जो गाड़ी आएगी उसमें वेट वेस्ट के लिए ग्रीन बिन बना होगा, कंपार्टमेंट बना होगा, जिसमें आपको अपना गीला कचरा डालना है, यानी कि ऑर्गेनिक वेस्ट डालना है। ठीक इसी तरह दूसरी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वो है हमारा ड्राई वेस्ट। ड्राई वेस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मैन मेड, सिंप्लीफिकेशन के लिए फोर्थ फिफ्थ क्लास में, सिक्स क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, मैन मेड और नेचुरल, इस तरह की चीज़ें। तो जितने भी मैन मेड है या मैन्युफैक्चर्ड आइटम है, जो भी इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर होते हैं, जैसे कि ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है, जैसे पेपर, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, रबर, फैब्रिक, लेदर एक्सेट्रा। इस तरह की बेसिक चीज़ें जो हैं ड्राई वेस्ट में आती हैं। ये सारा का सारा इंडिकेट करते हैं किससे,
ब्लू कलर से, यानी कि ब्लू कलर का बिन होगा तो उसमें ड्राई वेस्ट होगा। ड्राई वेस्ट में घरों से निकलने वाला, किसी का जूता खराब हो गया, चप्पल हो गया, खिलौने हो गए तो प्लास्टिक के होंगे, पेपर, मेटल, ये बेसिक कैटेगराइजेशन है। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो ड्राई वेस्ट में आएंगी। इसका ड्राई वेस्ट में कुछ एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपको बताएं, जैसे घर में माताएं बहनें काम करती हैं तो दूध का पैकेट निकलता है, तो दूध के पैकेट के अंदर जो दूध था, मिल्क था, वो क्या था, ऑर्गेनिक था, वो तो यूज़ कर लिया, बचा क्या, सिर्फ प्लास्टिक, वो मैन्युफैक्चर्ड आइटम है, तो वो ड्राई वेस्ट में जाएगा। तो माताएं बहनें क्या सोचेंगी, इसको तो पानी लग गया, दूध लग गया तो गीला है, तो उसको ऑर्गेनिक में डाल देंगे तो गलत हो जाएगा। तो ड्राई वेस्ट मतलब जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चर्ड हैं, जो आप देखोगे कोई भी चीज़ जिसको देखोगे, देखने के बाद समझ में आती है, जो चीज़ धरती से रिलेटेड है, अर्थ से आया, खेत से आया, वो ऑर्गेनिक हो गया। जो चीज़ फैक्ट्रीज से रिलेटेड है, किसी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होके आई है, तो वो सब ड्राई वेस्ट हो गया। इसी तरह से तीसरी कैटेगरी आती है आजकल जो फेमस होती जा रही है, हमारा डे बाय डे कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, तो हम एडवांस हो रहे हैं डे बाय डे, तो उसकी वजह से तीसरा एडिशनल चीज़ आ गया डोमेस्टिक बायोमेडिकल वेस्ट। ये किस तरह का चीज़ होता है, किस तरह का वेस्ट होता है, रिलेटेड टू ब्लड, यूरिन और एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा, जो भी मल मूत्र खून से सनी चीज़ें होती हैं, रिलेटेड होती हैं, वो सब क्या है, हमारा डोमेस्टिक बायोमेडिकल वेस्ट। एंड इस चीज़ पे ध्यान देखिए, हम डोमेस्टिक मेंशन कर रहे हैं कि घरेलू, ये डोमेस्टिक इसलिए मेंशन कर रहे हैं, घर से निकलने वाला मेडिकल वेस्ट। और घर में किस तरह का मेडिकल वेस्ट निकलता है, बेसिकली डाइपर्स हो गए छोटे बच्चों के, यूज़ करने के बाद उनको कहीं ना कहीं फेंकना है, तो कहीं किसी, उसका क्या तरीका होता है, उनको रेड बिन में डालना होता है, ठीक है, उसको भी कहीं ना कहीं डिस्पोज करना है तरीके से। इसी तरह सैनिटरी पैड हो गया जो महिलाएं यूज़ करती हैं, पीपीई किट्स हो गए उसमें, जैसे कि ग्लव्स हो गया, मास्क हो गया, इस तरह की चीज़ें। और यूज्ड कॉटन, जैसे कोई ड्रेसिंग किया घर पे हमने, किसी को चोट लग गया, कुछ हुआ, तो यानी कि मल मूत्र खून से सने, ब्लड से रिलेटेड है, तो इस तरह की चीज़ें क्या है, डोमेस्टिक बायोमेडिकल वेस्ट। इसको इंडिकेट करते हैं किससे, रेड कलर से, और कुछ जगह पे इसको येलो कलर से भी इंडिकेट करते हैं। तो रेड कलर का मतलब है खतरा, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया, बीमारी, परेशानी इस वेस्ट से फैलती है, क्योंकि सारा का सारा रिलेटेड टू ब्लड, यूरिन एंड एक्सक्रीटा, तो बीमारी की जड़ यहाँ से शुरू होती है, बैक्टीरिया ज़्यादा पनपते हैं, प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, इसलिए इसका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी हम लोग अच्छे से सब जगह पे नहीं कर पा रहे हैं। कुछ जगह इम्प्लीमेंट हुआ है इसको लेके कि कैसे मैनेज करना है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, इनके सॉल्यूशंस की। तो यानी कि जो भी ये रेड कलर का बिन होगा या रेड कलर का बॉक्स होगा, उसमें क्या आएगा, डोमेस्टिक बायोमेडिकल वेस्ट। इसी तरह बात करते हैं हम डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट, ये हमारी लास्ट कैटेगरी है। लास्ट तो नहीं कहेंगे, और भी चीज़ें हैं, पर अभी जो है इनको स्टडी कर रहे हैं हम, बाकी आगे आने वाले टाइम पे वीडियो पे और चीज़ें स्टडी करेंगे। तो डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट चौथी कैटेगरी जो है, जो कि रिलेटेड है केमिकल रिलेटेड आइटम्स, केमिकल रिलेटेड आइटम्स और ई वेस्ट, यानी कि पेंट बॉक्स हो गए, जो पेंट के डब्बे होते हैं बचने के बाद, तो वो इस तरह से कहीं भी डालेंगे तो केमिकल कंटामिनेटेड हैं चीज़ें। ऑल आउट रिफिल्स हो गए, क्लीनिंग एजेंट्स हो गए, मॉस्किटो रिफिल्स हो गए, अलग अलग कंपनी के आते हैं, तो उन सब के अंदर क्या है, केमिकल है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, जो भी गैजेट्स हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यूज़ करते हैं, वो सब क्या है, 100% रिसाइकलेबल है, जो उसमें जो बेसिकली लिथियम, सल्फ़र, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस तरह की चीज़ें जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में यूज़ होती हैं, ये सब क्या है, अर्थ को खोद के, हमारी अर्थ को जो एक्सप्लॉइट करके हम निकालते हैं। अगर ये चीज़ें रिसाइकल हो जाएंगी तो हमारा अर्थ का एक्सप्लॉइटेशन कम होगा, और ये चीज़ें बार बार इंडस्ट्रीज़ में जाके रिसाइकल हो जाएंगी। जैसे कि आजकल स्कीम्स चलती है, आप पुराना फ़ोन देते हो, डिस्काउंट मिलता है, फिर नए फ़ोन में डिस्काउंट मिल के आपका कुछ पैसे माइनस हो जाते हैं। तो एक रिसाइकलिंग का प्रोसेस है। जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जैसे चार्जर ख़राब हो गया, तो उसे कोशिश करो कि शॉप में जाके दे दो, उससे आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा और वो चीज़ सही जगह पहुंच के रिसाइकल हो जाएगी। इसी तरह ये तो हो गई प्रॉब्लम्स जो बेसिकली घरों से रिलेटेड है, और आजकल इस पर हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, जो वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, डोमेस्टिक बायोमेडिकल वेस्ट और डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट। इसके बाद बात करते हैं ये चारों प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पे।
कि ये कैटेगराइजेशन तो कर दिया, इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे होगा। तो जैसे कि हम बात करते हैं वेट वेस्ट की, ये सब क्या है, अभी तो वेस्ट है जब तक हम इसका सेग्रीगेशन नहीं कर रहे हैं। जिस दिन हमारे हर कैंडिडेट ने, हमारे हर इंडिविजुअल लेवल पे, हर घर से अगर कचरा वेस्ट अलग अलग आने लग गया तो इनका 100% प्रोसेसिंग किया जा सकता है। कोई भी शहर वेस्ट की डंप साइट क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि सब कुछ मैनेज हो जाएगा, सब कुछ प्रोसेस हो जाएगा, सब कुछ रिसाइकल हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे वेट वेस्ट की, वेट वेस्ट का क्या कर सकते हैं, वेट वेस्ट हमारा जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल है उससे हम कंपोस्ट बना सकते हैं। वो भी क्या होगी, 100% ऑर्गेनिक कंपोस्ट हो जाएगी। इसी तरह वेट वेस्ट जो घरों में कचरा बचता है, वेट वेस्ट या ऑर्गेनिक वेस्ट बचता है, रोटी है, बचा हुआ खाना है, वो आप कैटल फीड के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो जानवर घूमते हैं आवारा, गाय हो गई, कुत्ते बिल्ली हो गए, उनको भी कुछ ना कुछ वो हम पे डिपेंडेंट है, ह्यूमन बींग्स पे डिपेंडेंट है, तो आप उनको खिला सकते हो। जो अच्छी क्वालिटी का है, जो वेस्ट है उसका कंपोस्ट बना सकता है, जो कहीं काम नहीं आ सकता। इसी तरह बायोग्लास गैस प्लांट में अगर ये चले गया, या कुछ छोटे सेटअप्स लगे बायोगैस प्लांट के, सब इकट्ठा होके बायोगैस बनाने का काम कर सकता है, जो कि यूज़फुल है। इसी तरह से अगर सेकंड वेस्ट की बात करें, हमारा ड्राई वेस्ट, तो ड्राई वेस्ट का क्या क्या कर सकते हैं, ड्राई वेस्ट जो कि हम ब्लू बिन से इंडिकेट कर रहे थे, उसको रिसाइकल किया जा सकता है, फैक्ट्री में जाए रिसाइकल हो जाए। जो रिसाइकल नहीं होता है कुछ आइटम, जैसे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक हो गया, कुछ छोटे छोटे पीसेज हो गए, वो MLP हो गया, मल्टी लेयर प्लास्टिक हो गया, जो भी पैकेजिंग में यूज़ करते हैं, वो सब को क्या करते हैं, एज एन RDF भी यूज़ किया जाता है। RDF मतलब है रिफ्यूज्ड ड्राइड फ्यूल, जिसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होता है कोई भी आइटम, उसको एज एन RDF सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, ताकि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स में इसको कोल के अल्टरनेटिव यूज़ करके एनर्जी जनरेट की जा सके। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आजकल ट्रेंड चल रहा है कि रिड्यूस करो, रीयूज़ करो, रिसाइकल करो। सबसे पहले तो बात करो रिड्यूस करने की, चीज़ों को हमें कम करना है, वेस्ट जनरेशन कम करना है। दूसरी चीज़ आती है रीयूज़ करने की। अगर ज़रूरत की चीज़ है तो उसे बार बार यूज़ करने से क्या होगा, वेस्ट जनरेशन कम होगा, उसी को बार बार यूज़ कर लो। इसी तरह रिसाइकलिंग के लिए, अगर मान लो यहाँ से भी हम आगे पहुँच गए, रीयूज़ भी कर लिया, उसके बाद भी बचता है, तो वो रिसाइकल हो जाए, बजाय किसी डंप साइट पे जाने के, बर्बाद होने के, रिसाइकल हो जाएगा तो बेस्ट है, ताकि हमारी अर्थ को बर्बाद ना करे, प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, पॉल्यूट ना करे। इसी तरह तीसरी कैटेगरी आती है डोमेस्टिक बायोमेडिकल वेस्ट, जिसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है इंसिनरेशन। बड़ी सी एक चिमनी होती है या भट्टी होती है, उसमें हाई टेम्परेचर पे इसको बर्न कर दिया जाता है, जिससे कि इसमें जितने भी बैक्टीरियाज हैं सब खत्म हो जाएंगे, और बचेगा क्या, सिर्फ ऐश। और वो ऐश भी कहीं यूटिलाइज की जा सकती है। उस ऐश से हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी अर्थ को कोई भी नुकसान या कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा। और बेसिकली आजकल जो ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, लोग डीप बरियल का फॉलो करते हैं। जितने भी हमारी ULBs हैं, नगर पालिका है, वो डीप बरियल भी क्या होता है, एक कॉन्सील्ड एक पिट डिग करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, उसको कॉन्सील्ड करते हैं, मतलब वाटर टाइट बना के उसमें सबको डालने के बाद पैक करते हैं लेयर बाय लेयर, फिर सालों तक उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। पर लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है इसका इंसिनरेशन। और चौथी कैटेगरी है हमारी डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट। अब डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट में क्या होता है, केमिकल रिलेटेड चीज़ें थी, सब इंडस्ट्रीज़ में बनी है, तो ये सब कुछ क्या है, 100% रिसाइकलेबल है। इन चीज़ों का हम 100% रिसाइकलिंग कर सकते हैं, ये सारे वो आइटम्स हैं। तो बस शर्त यह है कि ये सेग्रीगेट होके सही जगह पहुंच जाए। जैसे कि अगर सही जगह रिसाइकलिंग प्लांट पे ये पहुंच गया, हमारा रिमोट है, चार्जर है, बैटरी है, ये सारी चीज़ें, या केमिकल या पेंट के डब्बे हुए, रिफिल्स हो गए, ऑल आउट हो गई, इस तरह की चीज़ें अगर रिसाइकलिंग प्लांट पे पहुंच गए तो ये डंप साइट क्रिएट नहीं करेंगी, पॉल्यूशन नहीं करेंगी, हमारी अर्थ को पॉल्यूट नहीं करेगी, उल्टा हमको सपोर्ट करेगा। क्यों, रिसाइकल्ड मटेरियल होगा तो हमको चीप पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसकी आएगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये रिसाइकल हो रहा है। तो ये हो गए 4 कैटेगरी जिनके बारे में हमने पढ़ा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंडर। जो बेसिक कैटेगरी जो वेस्ट की होती है, आइदर इट्स
कॉमर्शियल वेस्ट और इंस्टीट्यूशनल वेस्ट और डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स वेस्ट। तो ये बेसिक कैटेगरीज हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।